अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है कुर्तबा का काजी। ठीक है, सबक नंबर 10 कुर्तबा का काजी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सबक का हमेशा उन्वान होता है, सबक का नाम नहीं होता। अगर आप लोग यहाँ पे उन्वान की जगह नाम लिखेंगे तो आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कुर्तबा का काजी और मुसन्नफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली तार। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, एक लड़के की लव स्टोरी है जो कि गैरत में एक लड़की को कत्ल कर देता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये जो लड़का था इसकी परवरिश किसने की थी। ठीक है, फिर इसने एक आदमी को कत्ल क्यों किया था, ये किससे लव करता था, किससे मोहब्बत करता था। ठीक है, इसको सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया था या नहीं दिया था, और इसको सज़ाए मौत जो है वो किसने दी थी, और इसको जो परवरिश करने वाली जो इसकी माँ थी, ठीक है, मुंह बोली, जिसने उसको दूध पिलाया था, उसकी बाद में क्या कैफियत थी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं। इन तमाम के आंसर्स मैं आप लोगों को चैप्टर के दौरान बताऊंगी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर आगे देती जाऊंगी तो आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कुर्तबा का काजी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। एज ए स्टोरी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग भी डियर स्टूडेंट्स इस तरह इमेजिन करें कि आप लोग एक स्टोरी सुन रहे हैं, आप लोगों को चैप्टर की फ़ौरन से समझ आ जाएगी, सारा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, उनको इसकी समझ नहीं आती। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है कुर्तबा का काजी, मुसन्नफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली तार। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ इसमें आप लोगों को बताई गई है, सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या चीज़ बताई गई है, एक ऐसे नौजवान की कहानी बताई गई है जिसका नाम ज़ुबैर है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हलावा। हलावा कौन होती है, ये देखें हमारे पास ये है हलावा। ठीक है, अब्दुल्ला अंदर दाखिल होता है, शम्मे गुल कर देता है। हलावा कहती है कि शम्मे सुबह के आने को रोक नहीं सकती। हलावा वो औरत होती है जो उसको पालती है, जो उसकी परवरिश करती है। बचपन में ही जब वो 3 दिन का था तो उसकी जो वालदा थी, ठीक है, वो फौत हो जाती हैं, और हलावा क्या करती है, उसको अपना दूध पिलाती है, ज़िंदगी देती है। ठीक है, और हलावा क्या कहती है कि मैंने इसको अपने बच्चों की तरह पाला है, और आज क्या होगा, मैं कैसी सुबह देखूंगी। ठीक है, इसके साथ क्या होगा और क्या होने वाला है। अब्दुल्ला गुस्से से कहता है कि वो ज़िंदा होगा और क्या होगा, और सारे कुर्तबा में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसको फांसी देगा। अच्छा जी, फांसी की बात हो रही है। ठीक है, तो फांसी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ज़ुबैर ने कत्ल किया होता है, और उसकी मेन वजह क्या होती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उसके ख़ानदान में, तो काजी साहब का एक मेहमान आता है, वो क्या करता है, उस लड़की को वरगला लेता है, और लड़की भी उसके जवाब में उसको एक लव लेटर लिखती है, ख़त लिखती है, जो कि ज़ुबैर को पता चल जाता है। और ज़ुबैर जो होता है वो क्या करता है, ज़ुबैर उसको कत्ल कर देता है। वो जो आदमी होता है वो कत्ल कर देता है उसको। जब वो मर जाता है तो काजी साहब क्या करते हैं, वो इंसाफ करते हैं। ठीक है, इंसाफ के तौर पर उसको सज़ाए मौत दी जाती है, सज़ाए मौत का हुक्म दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि पूरा जो शहर होता है उसमें एक आदमी भी ऐसा नहीं होता जो कि कहता है कि मैं इसको फांसी दूंगा। ठीक है, ख्वाह इसके बाप का ही फतवा क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाप ने कहा था, लेकिन कोई भी शख्स फिर भी उसको फांसी देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो हलावा क्या कहती है कि होनी को कौन टाल सकता है। वो इस तरह इमेजिन कर रही होती है कि उसकी लाश जो है जैसे वो लटक रही है ऊपर, और जब वो कत्ल करता है तो उसको सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। ठीक है, और सारे शहर में ये फतवा लगा दिया जाता है कि जो शख्स भी उसको फांसी देना चाहता है वो इजीली उसको फांसी दे सकता है, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो कि उसको फांसी देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हलावा क्या कहती है, हलावा कहती है कि अब क्या हो सकता है, उसने खून किया और खून की सज़ा में दार पर लटकाया जाएगा। अब्दुल्ला कहता है कि शहर में कोई उसके खून से अपने हाथ आलूदा नहीं करेगा। वो बाहर देख कर हजूम से पूछता है कि कोई है जो ज़ुबैर को फांसी दे। हजूम में से नापसंदीदा आवाज़ें आती हैं। इतनी में काजी साहब जो उसके वालिद साहब होते हैं वो सीढ़ियों से उतरते हैं और कहते हैं कि अभी तक मौत का नगारा क्यों नहीं बजाया गया, मतलब ऐलान क्यों नहीं किया गया। तो मतलब ये उनको पता चलता है कि
اس کو سزا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی وہ نہیں آ رہا جو اس کو سزا دے، سارے جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، کوئی بھی پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو حلاوہ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ قاضی صاحب کے سامنے رحم کی اپیل کرتی ہے۔ رحم کی اپیل کرتی ہے کیا مطلب؟ رحم کی اپیل اس لیے کرتی ہے کہ وہ اس کو زبیر کو معاف کر دے، اس کا جو قتل اس نے کیا ہے اس قتل کو معاف کر دیں، لیکن قاضی صاحب اس کو معاف نہیں کرتے، اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبیر کو سولی کے چبوترے پر لایا جاتا ہے، زبیر پورے وقار سے چلتا ہوا آتا ہے اور کوس رحلت بجتا ہے۔ کوس رحلت مطلب ایک آواز ہوتی ہے مخصوص جو پھانسی کے ٹائم جو ہے وہ ایک نگارہ سا بجایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ زبیر قاضی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوس رحلت تھم جاتا ہے، ہجوم میں گریہ بکا کا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے شور شرابہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قاضی صاحب کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اندر سے کمرہ بند کر دیتے ہیں۔ اور حلاوہ کیا کہتی ہے، حلاوہ یہ کہتی ہے کہ اب یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا اور وہ اس کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں آپ لوگوں کو اب میں مین سا ایک اس کا جو کل ملا کے خلاصہ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ ایک ایسے لڑکے کا چیپٹر ہے، جب یہ 3 دن کا تھا تو اس کی ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حلاوہ نے اس کی پرورش کی تھی، حلاوہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا تھا، ایز اے مادر اس نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن کیا ہوا جیسے جیسے وہ ینگ ہوا اس کو ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور جو اس کا باپ تھا قاضی صاحب تھے، ٹھیک ہے، اس کا ایک مہمان آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی کو لائک کرتا ہے، وہ اس کو خط لکھتا ہے اور لڑکی بھی جواب میں اس کو خط لکھتی ہے، وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو ورگلا لیتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب زبیر کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو زبیر اس بندے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو قاضی صاحب کیونکہ انصاف کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سزائے موت کا حکم دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر میں کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو اس کو سزا دینا چاہتا ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہجوم میں سے ناپسندیدہ آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جو قاضی صاحب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تو وہ اس کو خود لے کے جاتے ہیں، پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے، وہاں پہ تختہ دار پہ جہاں پہ اس کو لٹکانا ہوتا ہے۔ تو زبیر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، مطلب ان کو پیار کرتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو قاضی صاحب اندر آتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور یہ جب دروازہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا کہ حلاوہ کہتی ہے کہ اب کبھی بھی یہاں سے آواز نہیں آئے گی۔ سو یہ ہمارا چیپٹر تھا، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔